अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वंशागति का आणविक सिद्धांत, आणविक आधार। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक जो बताया हुआ है वो यह है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है कैसे, और इसका मैंने पहले वाले वीडियो में अच्छे से इसको मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि डीएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल तथा पॉलीन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की जो संरचना होती है ये किस तरह की होती है, तो इसके बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है इसको मैंने बता दिया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है, डबल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डीएनए है, उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। डबल स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन होता है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए, यानी कि डबल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में बताइए। तो आपको मालूम होगा कि डीएनए अणु जो कि द्विकुंडलित संरचना होती है, यह मॉडल वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इनके अनुसार डीएनए अणु दो पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के प्रति समानांतर तथा उभयनिष्ठ अक्ष पर चारों ओर सर्पिलाकार होते हैं। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है इस तरह की, ये है डीएनए का, ये सर्पिलाकार स्ट्रक्चर होता है। इस तरह की संरचना होती है जो एक दूसरे के सर्पिलाकार होती है। प्रत्येक स्ट्रैंड की कड़ी बाहर की ओर फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा के एकांतर रूप से संलयित एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसके बाद ये द्विकुंडलित संरचना होती है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। तीसरी बात है कि प्रत्येक स्ट्रैंड के भीतर नाइट्रोजनी बेस का प्यूरीन दूसरे के पिरामिडीन से जुड़ा होता है। कैसे, देखिए, प्यूरीन के अंदर होता है एडेनिन और होता है गुआनिन, और पिरामिडीन के अंदर होता है, पैरिमिडीन के अंदर होता है साइटोसिन और थाइमिन। तो साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से, एडेनिन को ए से और गुआनिन को जी से सूचित करते हैं। अब देखिए, प्यूरीन का ए डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है टी से, और यहाँ जी ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ा हुआ होता है। तो मॉडल की जो तीसरी विशेषता है कि प्रत्येक स्ट्रैंड में पाए जाने वाले नाइट्रोजीनियस क्षार के प्यूरीन दूसरे के पिरामिडीन से जुड़े हुए होते हैं। अब डीएनए का जो एक घुमाव होता है, ये एक घुमाव की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक घुमाव की दूरी डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिस पर 10 मॉलिक्यूल्स परस्पर समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम ईच डिस्टेंस, यानी कि ईच मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो अणुओं के बीच की दूरी लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो दोनों लड़ियां हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और आपको जानकारी होगा कि डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर के आसपास होती है। डीएनए के विषय में आगे हम और जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए।